श्रोताओं, आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ आपका हम सफ़र बनकर तो चलती ही है। साथ ही हम ये ख्याल भी रखते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आप एक सुखद जीवन पा सकें। इस तरह के कार्यक्रम भी हमारे यहाँ से प्रसारित होते हैं जो आपको नई दुनिया में ले जाते हैं, आपके जीवन को सहज बनाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के बातचीत करने जा रहे हैं जिसकी कहीं ना कहीं नितांत आवश्यकता आज के इस आधुनिक दौर में नज़र आती है, क्योंकि आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जिस चीज़ की तलाश में हैं वो है मानसिक शांति। तो एक ऐसी विधा है सहज योग। इस विधा से कैसे हम मानसिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजकुमार सुखीजा जी, जो सहज योग को लेकर के बहुत लंबे समय से न केवल खुद जो है इसमें पारंगत हैं बल्कि लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार सुखीजा जी। हाँ, नमस्कार विवेक जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे तमाम श्रोताओं को बताएं कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति की तलाश सभी को है। अलग अलग तरह के जो है उपाय अपनाए जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग दवाइयों पर भी आश्रित हो गए हैं। आपका जो ये सहज योग है ये किस तरीके से हमारे श्रोताओं को मानसिक शांति प्रदान कर सकता है? विवेक जी, इसके बारे में काफ़ी बातें हो गई हैं जी। काफ़ी ऐसे समझाया भी गया है कि ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए, आपकी मानसिक शांति बिगड़ती है। बहुत से लेक्चर इस पे हो गए हैं, लेकिन जितने भी हुए सब बौद्धिक स्तर पर हैं जी। वो समय जैसे हम किसी को बोलें कि आप मीठा बोलो, आपके बोलने से लोगों को पसंद नहीं आता, फिर आपकी शांति खराब होती है। लेकिन वो कुछ समय के लिए तो 1, 2, 3 पॉइंट पे देखेंगे कि वो मीठा बोलते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारा हमारी जो गुण है बोलने का, हम उसी गुण से ही बोलते हैं जी। मानसिक शांति में व्यवधान बहुत प्रकार से ऐसे साधन कारण है जो हमें मानसिक शांति में हमें व्यवधान पैदा करते हैं। लेकिन सहज योग के अनुसार हमारा पूरा शरीर एक मशीन है। हम सोचें कि किसी को समझाने से अगर वो समझ जाएगा और वो मानसिक शांति प्राप्त कर लेगा तो इट मीन वो थोड़े दिन के लिए आर्जी तौर पर एक व्यवस्था है। एक बार उसको मानसिक शांति प्राप्त होगी, क्षण बाद उसी समय वो फिर से वो अशांत हो जाएगा। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है, कैसी भी परिस्थिति हो, मनोस्थिति एक ही जैसी रहनी चाहिए जी। ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए? मैं फिर कहता हूं, यह व्यवस्था अगर हम समझाने लग जाएं समाज को तो समझाने से व्यवस्था नहीं बनेगी। हमारा शरीर अगर एक मशीन है, यही ऐसा हो जाए कि कितनी भी स्थितियां आ जाएं, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, इसका जो संतुलन है वो वैसे का वैसे बना ही रहे। उसके लिए सहज योग मैंने देखा है कि बहुत ही उपयोगी है जी। मानव को 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ध्यान धारणा करनी चाहिए। हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, सबको पता है, धर्म ग्रंथों में सब इसका जिक्र किया गया है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहाँ डॉक्टर जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, वहाँ पर एक ट्रायंगल बोन, त्रिकोणाकार हड्डी है, उसके अंदर वो शक्ति सबके अंदर सुप्त अवस्था में है, सबके अंदर है जी। श्री माता निर्मला देवी जब से ब्रह्मांड बना है तब से लेके आज तक ये शक्ति सोई रही थी। इस समय पर आकर ये शक्ति जागृत हो जाती है और जागृति के पश्चात अगर हम ध्यान धारणा करते हैं तो धीरे धीरे ये शक्ति हमें अंदर ही से स्ट्रोंग करती जाती है जी। जैसे छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया बहुत से, और फिर गुस्सा होने के बाद फिर पछतावा होता है जी। फिर अपने आप को वो दोषी फील करता है। एक तो गुस्से का नुकसान हुआ, उसके बाद जो दोष भावना आई उसका भी नुकसान है। तो इसका फल चलो उसके बाद फिर कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइम गुस्सा नहीं करूंगा जी। लेकिन करता फिर भी है, फिर उससे ज्यादा करता है और दोष भावना उससे ज्यादा होती है कि पिछली बार भी तो यही बात हुई थी, मैंने सोचा था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा लेकिन फिर भी किया, दोष भावना। यानी ये चलता रहता है। अगर जैसे हमारा नाभि चक्र है, जहां हमारी नाभि होती है, हमारे शरीर में जैसे 7 चक्र होते हैं, तो पहला मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र जो है हमारा नाभि चक्र है जी। जब ये चक्र को कुंडलिनी रोशन कर देती है तो हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य शांत हो गया।
और फिर हैरानी होती है इस बात का, उसने मुझे ये बात कही, इस बात के मेरे पास पलट के उत्तर देने के लिए 5 जवाब थे है, और इस बार मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया जी। पता नहीं कैसे मैं शांत रह गया, कैसे मैं प्रतिक्रिया करनी बंद कर गया। जैसे हर बात में कुछ भी देखे मानव की समस्या रहती है, प्रतिक्रिया करता है जी। पता नहीं कैसे मैंने प्रतिक्रिया ही नहीं करी, मैं तो अपना शांत में ही बैठा रहा। तो सहज योग जो है एक मानसिक शांति के लिए बहुत ही उपयोगी है जी। सारे समाज को इसको लेना चाहिए। बिल्कुल। राजकुमार जी एक चीज़ और बताएं, देखिए विद्यार्थी जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें वो पढ़ते हैं याद नहीं होती हैं, उसको लेकर के बड़ी झुंझलाहट होती है और ऐसा डर बना रहता है कि पता नहीं हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो तमाम जो परिस्थितियां हैं इनसे निपटने के लिए सहज योग किस तरीके से सहायक हो सकता है? जो विद्यार्थी ध्यान धारणा करते हैं जी, और मेरी पिछली बात में भी यही बात हुई थी कि जिन्होंने फॉलो किया होगा आई थिंक उनकी जो रिजल्ट रहेगा बहुत अच्छा रहा होगा। और इसको रिजल्ट जो इसका ध्यान धारणा करता है, हमने देखा है कि 120% हमने इसमें रिजल्ट पाए हैं। विद्यार्थी बहुत ही सफल रहे हैं, याददाश्त अच्छी हो जाती है, उसको एक बार याद हो जाता है, फिर उसको अपने संजो कर रखने की भी क्षमता विकसित हो जाती है, बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाता। बहुत से फायदे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत उपयोगी है। बिल्कुल बिल्कुल। बात महिला शक्ति की भी कर लेते हैं। घर से लेकर के आज तो हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर महिलाओं के लिए भी मानसिक शांति की तलाश रहती है और उन्हें बहुत परेशानियों और समस्याओं का, शारीरिक व्याधियों का भी सामना करना पड़ता है। सहज योग अपनाने के बाद किस तरह के परिवर्तन उनके जीवन में आ सकते हैं? विवेक जी, मैं सोच ही रहा था कि महिलाओं पे भी बोला जाए, आपने पूछ ही लिया। महिलाओं का समाज में जो स्थान होना चाहिए, जैसा सम्मान होना चाहिए, जबकि इस विषय में बहुत से का सरकार द्वारा, समाज के द्वारा, समाज के गणमान्य लोगों द्वारा ऐसी प्रयास किए गए हैं कि महिलाओं को के उत्थान के लिए कुछ हो। बट मैंने देखा सहज योग में जैसे दो तरह के लोग मानते हैं, एक लेफ्ट साइडेड, एक राइट साइडेड। लेफ्ट साइड वाले लोग वो रहते हैं जो हमेशा पिछली बातें करते हैं, पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं, आलसी होते हैं। और राइट साइड वाले लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सपने बहुत ऊंचे होते हैं, कोई छोटी सी बात हो तो लड़ पड़ते हैं 1 मिनट में, इस टाइप के। महिलाएं या तो बहुत ज्यादा दबी हुई हैं, इतनी दबी हुई हैं कि वो उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रहा। इस तरह की महिलाएं देखेंगे, वो सारी स्थिति को, कोई बात हो, परिस्थिति जैसी भी हो, दोष उन पे आता है। जैसे अगर कोई बच्चा अगर सफल हो गया तो ये मानते हैं कि फलां सिंह का, फलां राम का बेटा सफल हो गया। और अगर कोई बेटा बिगड़ गया तो माँ ने बिगाड़ दिया। यानी कि, और माँ भी ऐसी है, इतनी दबी हुई, वो भी मान लेती है कि हाँ मेरी पालन पोषण में ही कमी रही है। तो चाहे हम पहले से ले लें, चाहे सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, महिलाओं को बहुत इतना दबाया गया। और एक समय तो महिलाओं की मानसिकता ये होगी, वो ये सोचती थी कि जो दुख मुझे मिला है समाज के द्वारा वो मेरी बेटी को ना मिले, तो उसका कोई हल तो कोई कर नहीं सकती थी। तो वो उन्होंने ये सोचा कि मेरी बेटी पैदा ही ना हो। तो महिलाएं भी ऐसी होगी कि खुद मां होकर भी वो ये चाहती थी कि मेरी बेटी पैदा ना हो, मेरा बेटा पैदा हो, क्योंकि अगर बेटी पैदा होगी तो वही दुख जो मुझे देखने को मिले हैं वही इसको भी देखने को मिलेंगे। तो भ्रूण हत्या ये सब उसकी उपज हो सकती है। एक ये स्थिति है। और फिर जैसे प्रयास किया गया, महिला बराबर है, पुरुष के बराबर हैं, एक बहुत बड़ी असमानता है। अब महिलाएं विदेश में देखें तो उन्होंने पुरुषों को पूरी तरह से दबा लिया है। जबकि अगर गाड़ी चल रही है, दोनों पहिए हैं, तो दोनों पहिए बराबर हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सहज योग में मैंने देखा है, जो औरतें ध्यान करती हैं उनका अपना व्यक्तित्व होता है, समाज में उनका सम्मान होता है। अगर कोई भी गलत बात होती है तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि उसके खिलाफ बोल पाती हैं। जैसे एक बहुत सीधी सी बात है, महिलाओं के अंदर वो पर्दा प्रथा आई, दोष पुरुषों की दृष्टि में था, दोष उनमें था, लेकिन उन्होंने कहा कि औरतें खुद ढक लें अपने आप को। औरतें इतनी दबी हुई थी, उन्होंने भी इस विचारधारा को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम पर्दा ही डालेंगे। उनमें किसी में हिम्मत नहीं थी कि अगर तुम्हारी नजर में खोटा तो हम पर्दा क्यों डालें। तो अगर हम देख लें हमारे जो सनातन धर्म में जो हमारे पुराने देवी देवता हैं, आप देखोगे कि ऐसी कौन सी देवी है, हम देवी को मां मानते हैं,
कोई भी हमारे हिंदू धर्म में, अब कोई ऐसे नहीं मानने लग जाए कि मैं हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहा हूं, या कोई भी हमारे हिंदू धर्म में कोई भी देवी हैं, किसी ने सिर पे पर्दा नहीं लिया, किसी ने घूंघट नहीं ओढ़ा। जबकि श्री सीता जी थी, श्री रामचंद्र जी के बगल में बैठती थी। औरतों का उन्होंने वो सम्मान जो होना चाहिए था औरतों का, कि बिल्कुल बराबर का सम्मान। वो अगर राजगद्दी पर बैठे तो बराबर में बिठाया, उनको पर्दे में उठा के घर नहीं बिठाया। और वो भी ऐसी थी, ऐसे वो जो मान लिया कि सीता जी थी, वो भी ऐसे उछलने नहीं लगी कि मैं रामचंद्र से भी बड़ी होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं, एक पूरा सामंजस्य उन्होंने जी कर दिखाया। ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि जिसमें औरतों का पूरा सम्मान हो, पूरा मान हो, औरतें भी पूरी तरह से सशक्त हों, कोई भी गलत बात के लिए अपना पैरों पर खड़ी होकर और वो बोल पाएं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जो सशक्त औरत है वही अपने बच्चों को अच्छा नागरिक भी बना सकती है। जो खुद दबी होगी, अशक्त होगी, वो बच्चों को वैसी शिक्षा देगी, उनके बच्चे भी दबे पाएंगे या बहुत ज्यादा उत्पाती पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सहज योग के अभ्यास में मैंने देखा है कि पूरी तरह से ये सामंजस्य आ पाता है। श्री माता निर्मला देवी ने भी ये बोला है कि जहां औरतों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन औरत भी पूजनीय होनी चाहिए, ये उन्होंने साथ बोला। तो पूरा बैलेंस उन्होंने बताया। जी, आखिर में राजकुमार सुखीजा जी, तमाम सुनने वाले श्रोता जो आपको सुन पा रहे हैं, उन्हें आप आकाशवाणी हिसार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? विवेक जी, जो बात मैं बोल रहा हूँ सब व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूँ जी। पूरी तरह से सहज योग के अभ्यास से मनुष्य पूरी तरह से शांति, आनंददायी जीवन जी सकता है। आनंद की परिभाषा हम शायद अपने जुबान से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से शांत, आनंददायी जीवन जीने के लिए सहज योग बहुत ही अच्छा रास्ता है। पूरे समाज को इसको लेना चाहिए, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। तो श्री राजकुमार सुखीजा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, सहज योग से मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है और ख़ास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण को भी आपने बहुत ही खूबसूरती से रेखांकित किया। उनकी स्थिति और कैसी होनी चाहिए उस दिशा में भी आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। आपने बताया कि सहज योग किस तरीके से जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार जी।